हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप उनके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर सकें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपको यहाँ पर ले रही है। ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आप इनसे जो है पढ़ रहे हैं। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी जो है प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बहुत यहाँ पर बहुत ही हमें जो है प्यार दे रहे हैं, है ना। अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम। आई श्योर दैट आपको यहाँ पर सारे ही वीडियोस जो है बहुत अच्छे मिलेंगे और फुल कोर्स जो है आपको फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, लेक्चर्स मिल रहे हैं, कहने का मतलब यूट्यूब पे सबके लिए जो है फ्री है। ओके, और अगर आपको हमारा सैम्पल मटेरियल चाहिए इन द हार्ड कॉपी, ठीक है, इन द सॉफ्ट कॉपी, तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन अप कर लीजिए। ओके, जैसे कि फॉर क्लास 8 तो द ग्रुप लिंक इज TTB08 और यहाँ पर जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, फिर आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैम्पल मटेरियल मिलने वाला है, इसे आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए। ठीक है, वो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सैम्पल मटेरियल आपको बहुत पसंद आएगा और आपको लगेगा कि जो है मुझे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है talkingtextbooks.in और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना होता है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। जैसे ही आप उसे चूज करेंगे, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखेंगे, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, तो आप इस पैकेज को चाहें तो चूज कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके, यहाँ पर पूरी थ्योरी होगी, थियोरी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप यहाँ पर दूसरा वाला पैकेज चूज कर सकते हैं, दैट इज द लोअर पैकेज। ओके, दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है and you want the discount, we all love discounts. Okay, so here is a discount for you. By applying the coupon code, you can avail the discount. What is the coupon code? Coupon code is AM Live. जैसे ही आप AM Live apply करेंगे, you'll get the 30% discount on these packages. Okay, so you can buy these packages through clicking on buy package and through the credit card, debit card or net banking, any means, whichever way you like. Okay, and if you have any doubt, question, query regarding the subscription or Telegram, okay, regarding us, you can ask by calling on these numbers. The numbers are very simple, फटाफट से नोट कर लीजिए, 9549041111। okay, understood? चलिए, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए और ज्वाइन अप कीजिए हमें। ठीक है, नाउ डू द कार्डिनल प्रॉमिस, क्योंकि कार्डिनल प्रॉमिस आपको यहाँ पर याद दिलाता है कि आप यहाँ पर क्या हैं, बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर रेगुलरली क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आज भी जो है आप यहाँ पर रिमेंबर कीजिए अपने आप को, दैट आई एम अ स्मार्ट स्टूडेंट, आई एम अ लाइक सिंसियर स्टूडेंट। ओके, दैट आई एम टेकिंग द lectures regularly, studying properly, okay, and I will qualify all the competitive exams, whichever exam is going to come.
ओके, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यहाँ पर ओलंपियाड लेवल का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, सारे ही एग्जाम आप बड़ी आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आई एम श्योर अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो रिविजन आपको प्रॉपरली करते रहना है। ओके, सो डू द कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट लेक्चर, ओके, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इन ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल एंड कंबशन एंड फ्लेम के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट फ्यूल्स। ओके, फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, ओके, एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंबशन से क्या हो रहा है, बेसिकली कंबशन से यहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे दैट विल बी ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन क्या होती है, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, तो उस हार्मफुल इफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कंबशन करने का, फ्यूल बर्न करने का अल्टीमेटली यहाँ पर किससे लिंक्ड है, दे आर लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन, और उस एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो हैं आपके यहाँ पर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग। ओके, सो उससे एसिड रेन हो रही है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ओके, सी सोलर हीट रेडिएशन, दे आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इंफ्रारेड रेज। यहां पर व्हाई इट इज गोइंग बैक, ओके, प्लीज कम फॉरवर्ड। चल, सो हम बात कर रहे थे कि चल गया, तो सोलर हीट रेडिएशन, सोलर हीट रेडिएशन मतलब इट कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज। जो सन से जो रेज आ रही हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज। ठीक है, यहाँ पर विजिबल लाइट होती है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो सोलर रेडिएशन है उसमें क्या होती है, इंफ्रारेड रेज होती है। वो बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज दैट हैव शॉर्ट वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। एंड एज द सन इज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, सन पे जो है टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा हाई, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे ज़्यादा, है ना, काफ़ी ज़्यादा, पूरा जो है वहाँ पर हमेशा जो है कंबशन होता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर these radiation easily pass through the atmosphere, इनकी वेवलेंथ जो है कम होती है तो ये इजीली जो है एटमॉस्फेयर में से पास हो जाती है और हमारे ग्राउंड यानी अर्थ सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, नाउ ऑन रीचिंग टू द अर्थ सरफेस दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब, ये रेडिएशन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। भाई हम सभी जो है कंज्यूम करते हैं, है ना, बहुत ही अच्छा जो है ये सोर्स है एनर्जी का वैसे। ठीक है, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर फ्री ऑफ सोर्स, वी कैन से दैट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है। कौन, सन। इसकी कैपेबिलिटीज़ को अभी हम पहचान नहीं पाए हैं, जितनी पहचान पाए हैं उस हिसाब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने सोलर सेल्स बनाए ना, तो वहाँ पर सनलाइट जो आ रही है उससे हम यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर पैनल्स, ओके, आजकल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर वी कैन से दैट हाइप में है, ओके, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे इनको यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। ठीक है, इसको यूज़ किया जा रहा है सोलर एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सोर्स है और यहाँ पर ये बहुत चीज़ों में काम आता है। फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से ही हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है ना, वेजिटेशन हो रहा है। ओके, अगर सन नहीं होगा तो वेजिटेशन भी वहाँ पर प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत अच्छा सोर्स है, और ये जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, लाइट आ रही है, वो यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. विद द रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस ड्यूरिंग द डे. अब यहाँ पर ये सन रेज क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. हाउएवर एट द नाइट टाइम अर्थ रेडिएट्स हीट. यहाँ पर नाइट टाइम में अर्थ जो है हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है एट अ टेम्परेचर फार बिलो द टेम्परेचर ऑफ द सन. सन के टेम्परेचर से तो बहुत कम होता है अर्थ का टेम्परेचर. तो अर्थ क्या करती है, अर्थ भी यहाँ पर रात को रेडिएट करती है, सन यहाँ पर दिन में जो है हमें हीट जो है देता है, मतलब इट रेडिएट हीट एंड इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इट इज सेइंग दैट अर्थ ऑल्सो रेडिएट heat during the night, but its temperature is far below than that of the what, sun. Okay, now thus the heat radiation are not very long wavelength. ठीक है, they are of very long wavelength. Sorry, ठीक है. यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर उनका टेम्परेचर जो है वो कम है, इस वजह से उनकी वेवलेंथ जो है ज़्यादा है. कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है ये कि सन से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं उनकी वेवलेंथ कम है. ठीक है, वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके, वेवलेंथ कम है तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है. अब अर्थ भी यहाँ पर रेडिएट कर रही है किसे, हीट को. तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम है, उतना टेम्परेचर नहीं है जितना किसका है, सन का है, तो उसकी वेवलेंथ जो है ज़्यादा है. दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब. ठीक है, तो the rays are inversely proportional to the temperature. The wavelength is inversely proportional to the temperature. Okay, तो वेवलेंथ अगर यहाँ पर ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. तो इसकी वेवलेंथ, अर्थ की वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या है, कम है. ठीक है, इट रेडिएट हीट बट द टेम्परेचर इज फार बिलो देन दैट ऑफ द सन. सो इट हीट रेडिएशन आर ऑफ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. ठीक है, सन जो इंफ्रारेड रेज यहाँ पर डाल रहा है अर्थ पे, उसकी वेवलेंथ यहाँ पर क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको. ओके, तो दोनों ही यहाँ पर हीट रेडिएट करते हैं. ठीक है, अर्थ भी हीट रेडिएट करती है, इसलिए यहाँ पर रात में जो है ठंड हो जाती है ना, मौसम जो है ठंडा हो जाता है, या एटमॉस्फेयर आप आसपास देखें ठंडा होता है. सुबह सुबह उठते हैं जब आप, तो आपको बहुत फ्रेश लगता है, कूल एनवायरनमेंट होता है. लेकिन रात तक यहाँ पर, दिन में बहुत ज़्यादा जो है कंबशन होता है ना, व्हीकल्स चलते हैं, व्हीकल्स रात को वो भी जो है कम हो जाते हैं. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या रहता है, कूल एनवायरनमेंट हो जाता है, एयर वापस से जो है फ्रेश हो जाती है. ओके, इसलिए हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सुबह सुबह. ओके, तो क्या करने, फ्रेश एयर लेने. एयर भी अपने आप फ्रेश हो गई है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो गया, कूल हो गया. ओके, नाउ यहाँ पर द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज आ. अब यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं. ठीक है, जो कि है आपकी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड एरिसोल. ठीक है, यहाँ पर HFC भी आपको दिया हुआ है, दैट इज योर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, और यहाँ पर मीथेन है आपके पास. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, इसके साथ यहाँ पर PFC, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स है. ओके, हाइड्रो यहाँ पर कार्बन पर फ्लोराइड. ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स है यहाँ पर, डिफरेंट गैसेज हैं. मेन गैसेज आपकी कुछ ही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, वाटर वेपर हो गया, CFC होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मेन गैस. ओके, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली यहाँ पर उसके बहुत सारे क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स. क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स. ठीक है, अब देखिए बेसिक जो है, हम यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं हार्मफुल इफेक्ट से पहले, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हो क्या रहा है. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो क्या रहा है, बेसिक कुछ उसके यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है
एटमॉस्फेयर। ओके, क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, सन से रेगुलरली लाइट आ रही है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, वो फॉल होती हैं अर्थ सरफेस पे। अब इन गैसेस की प्रेजेंट होने की वजह से इनका वैसे तो बैलेंस बना हुआ है, बट ड्यू टू मोर कंबशन, ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कंबशन होने की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पर उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है ना, ड्यू टू मोर एयर पोल्यूशन। यहाँ पर और बहुत सारी गैसेस जो हैं अक्यूमुलेट हो जाती हैं, कहाँ पर, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सन से रेडिएशन रेगुलरली आ रही हैं, तो वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती है, अर्थ सरफेस पे गिर के क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो अब इन गैसेस की प्रेजेंट होने की वजह से ये गैसेस उन रेस को रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, वो एक बार आ तो जाती हैं बट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। कौन, ये गैसेस, कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, यानी कि अराउंड आप देखें कि 12 o'clock 1 o'clock इसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट रहती है, सबसे गर्म जो है टाइम रहता है, ये सबसे हॉट टाइम रहता है कह सकते हैं पूरे डे का, ठीक है। तो इस टाइम जो है बहुत तेज़ गर्मी रहती है ड्यूरिंग 1 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो सन से रेडिएशंस आई वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाई ड्यू टू दीज गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे यूज किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो उसके यूजुअल इफेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर वेजिटेशन डिस्ट्रॉय भी होता है, यहाँ पर ग्लेशियर्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे मेल्ट, है ना, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ओके, यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो रिवर्स और लेक्स में जा रही है, ठीक है। तो वहां पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली रिवर्स और लेक्स किस में जाके फॉल होती है, ओशियन में, तो उसकी वजह से रेगुलरली ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, तो बहुत सारा जो है पानी यहाँ पर बढ़ रहा है, बट दैट इज ऑफ नो यूज, ओके। ओशियंस का लेवल इससे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ग्लेशियर्स जो हैं क्या है, हमारे लिए सोर्स हैं किसका, फ्रेश वाटर का, बट ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। सो सी हार्मफुल रिजल्ट्स क्या है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं ना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रेगुलरली चल रहा है, हो रहा है ऐसा आपके एनवायरनमेंट में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो दिस विल मेल्ट द आइस एट अर्थ पोल्स, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ पोल पे आइस जो है मेल्ट हो रही है ना, अंटार्कटिका और यहाँ पर बहुत सारे जहाँ पर पूरी क्या है, बर्फ ही बर्फ है, पूरे पूरे माउंटेन्स हैं आइस के, वो सब क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ओके, नाउ द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग ऑफ दिस पोलर आइस, ठीक है। इन पोलर आइस के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, पानी प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड रेज द लेवल ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशियन, और ये इससे क्या होगा, यहाँ पर सीज और ओशियन का लेवल जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे कहाँ पर, लो लेइंग एरियाज पर, यानी कि जो भी एरियाज यहाँ पर सी के किनारों पर हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उन सब जगह क्या हो जाएंगे, फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वाटर क्योंकि ओशियन में बढ़ रहा है तो वो फैलेगा तो कहीं ना कहीं जो भी लैंड होगा उसको कवर अप कर लेगा, ठीक है, उसे जगह चाहिए फैलने के लिए,
तो दिस विल कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा जो है डैमेज होने वाला है। ओके, द ग्लोबल वार्मिंग विल ऑल्सो लीड टू द चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये ग्लोबल वार्मिंग यहां पर क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसकी वजह से अनसीजनल रेन्स हो रही है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। देखो फ्लड आएंगे, ठीक है, रेनफॉल कभी भी हो जाएगी, तो यहाँ पर बहुत सारे अनसीजनल चेंज आएंगे, ठीक है, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स आएंगे तो फ्लड्स के साथ साथ यहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगा, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ अनसीजनल यहाँ पर रेनफॉल होगा, है ना, कभी भी बारिश आ जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, तो इस तरीके से आइस केप यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे क्या हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के। ओके, सर्दियों में सर्दियाँ और ज़्यादा ठंड होती जा रही हैं, गर्मियों में गर्मियाँ और ज़्यादा जो है बढ़ती जाती है ना। हमें फील होता है कि जो है हर साल हमें फील होता है कि इस साल जो है टेम्परेचर पहले से 1-2 डिग्री जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, जा रहा है इन ड्यूरिंग द समर्स। ओके, सो हार्मफुल इफेक्ट्स। अब नाउ यूजफुल इफेक्ट देखते हैं। कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं किसके, ग्रीन हाउस के। भाई ग्रीन हाउस यहाँ पर जो है वी प्रैक्टिस इट ऑन अ शॉर्टर स्केल। ये तो बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है कि सन से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ पर ये क्या है, गैसेस हैं, ठीक है, CO2 है, वाटर वेपर्स है, मीथेन है, ये सब क्या कर रही हैं, उसको ट्रैप कर रही हैं। देख रहे हैं आप, ठीक है, सन से जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। अब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो इन गैसेस की वजह से वो जो है वापस से आपके उन्हें रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने दे रही, वापस से इट इज़ फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर में होता क्या है, द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट कम फ्रॉम द फैक्ट दैट the effect is used for the upbringing of green plant in small houses। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक स्मॉलर, एक शॉर्टर स्केल पर प्रैक्टिस किया जाता है फॉर द ग्रोथ, फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, ग्रीन प्लांट्स की अपब्रिंगिंग हो, यानी वो बड़े हो। ओके, नाउ इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्मॉल हाउस बनाया जाता है, किसका, ग्लास का, जिसकी वॉल्स पूरी, उसका रूफ पूरा किसका होता है, ग्लास का होता है, ठीक है, एंड विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में शो कर रखा है, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउसेस। द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ ग्रीन हाउस अलाउ द सन रेज और द सन हीट रेज टू गो इनटू फ्रीली। ओके, ये जो सन की जो यहाँ पर रेज आ रही हैं, इसको चारों तरफ से किससे बनाया है, ग्लास से बनाया है। अब सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, ये ग्लास उन रेज को प्रॉपरली अंदर फॉल होने देता है, ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प से पूरा जो है प्लांट को सनलाइट मिलती है। बट यहां पर इट डू नॉट अलाउ द हीट रेज टू रिफ्लेक्ट बाय द सॉइल और द प्लांट्स और द अदर थिंग इन द ग्रीन हाउस टू गो आउट। यहां पर ये ग्लास किस चीज में हेल्प कर रहा है, अब सन की रेज एक बार आ तो गई, आपने मूवीज में डायलॉग सुना होगा, है ना, अपनी मर्जी से तुम आ तो गए लेकिन अपनी मर्जी से अब जा नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है कि सन से जो रेज आ रही हैं वो इजीली एंटर हो तो जाती हैं, बट वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। ड्यू टू दीज ग्लासेस यहाँ पर वो हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, तो प्लांट्स को यहाँ पर प्रॉपर हीट मिलती है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे जो है ठंडे रीजन में या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की जब यहाँ पर ग्रोथ करनी हो, ठीक है, नर्सरीज वगैरह में जहाँ पर प्रॉपरली इनका जो है एग्रीकल्चर किया जाता है, या फिर कहीं एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर, ओके, अगर आप देखें ये फील्ड अलग हो जाता है आगे चल के, ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, न्यू यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्लांट्स लेके आते हैं, कुछ सीड ग्रो करते हैं, तो वो सब यूज करते हैं क्या, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अ शॉर्टर स्केल, ठीक है। तो ये एक रूम की तरह है, हम मान सकते हैं, यहाँ पर हमने प्लांट्स लगा रखे हैं और ये पूरा ग्लास से कवर है, इसकी वॉल्स, इसके रूफ, सब कुछ क्या है, ग्लास से कवर है। अब सन से जो रेज आएंगी वो यहाँ पर
प्लांट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर जैसे ही वो फॉल होंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। तो सॉइल से ये जो ग्लास की यहाँ पर वॉल्स हैं, वी कैन से दैट ये उन्हें रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, वो ट्रैप कर लेती हैं किसको, सन रेज को। क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं किसे, सन रेज को, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो क्या होती है, अच्छी होती है। In this way, more and more sun heat rays are trapped inside the greenhouse and the temperature rises in it, है ना। इससे क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज जो है ट्रैप हो पाती हैं किसके अंदर, इस ग्रीन हाउस के अंदर, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। सो इवन विदाउट एन इंटरनल सप्लाई ऑफ हीट, हमें अलग से कोई सप्लाई टेम्परेचर यहाँ पर देना नहीं पड़ता, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है and becomes higher than that of outside। यहाँ पर outside यानी बाहर जितना टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर अंदर होता है और इन्हें मिल जाता है, ठीक है। सर्दियों में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सर्दियों में इतना यहाँ पर जो है सन दिखाई नहीं देता, बहुत जल्दी, बहुत लेट यहाँ पर सनराइज होता है और बहुत जल्दी यहाँ पर सनसेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्लांट्स को नहीं मिल पाता, उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं हो पाती ड्यूरिंग द विंटर्स। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस किया जाता है जिसके अंदर वेजिटेशन किया जाता है, और यहाँ पर उस हीट को क्या कर लेते हैं ये लोग, ट्रैप कर लेते हैं, है ना। ऐसे ग्रीन हाउसेस बना करके उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं जिससे कि प्लांट्स में जो है उनकी ग्रोथ जल्दी हो सके, अच्छी हो सके। ओके, दिस हीट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इनसाइड द ग्रीन हाउस व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन्स के अंदर जब बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, इससे कि ग्रीन हाउस एक्ट्स एज अ हीट ट्रैप। ओके, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ हीट ट्रैप, है ना। हीट को ये अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, यहाँ पर ही रोक लेता है, उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉपर हीट, प्रॉपर सनलाइट मिलती है और वो बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रो होते हैं। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस इन स्मॉलर स्केल्स। ओके, यहाँ से सन की जो रेज हैं दे हैव शॉर्टर वेव्स। ओके, इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द ग्राउंड कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास। ओके, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएट टू द एटमॉस्फेयर, शॉर्टर वेव्स हीट द ग्राउंड। शॉर्ट वेव्स यहाँ पर क्या करती है, हीट करती है ग्राउंड को। वार्म एयर राइजेस एंड हीटेड द ग्रीन हाउस। यहाँ पर वार्म एयर जो है, एयर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, ट्रैप करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी जो भी सन रेज आती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, उसके अंदर रह जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। अंडरस्टूड? फटाफट से एक बार देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चल। तो अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। बेसिकली हो क्या रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये ऑन अ लार्ज स्केल, अब ये वो तो हम एक शॉर्टर स्केल पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट ये नेचुरली हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है नेचुरली हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। यानी कि यहां पर सोलर एनर्जी को, सन की रेस को क्या करना, ट्रैप करना ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, ऑन द, और वी कैन से दैट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसे हमें पता चल गया कि उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई या फिर एरोसोल होगी, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट और फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, वी कैन से दैट, ठीक है। ये गैसेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू excess greenhouse effect or global warming will melt what, ice on the
वो वी कैन से दैट ऑन द पोलर रीजन, ओके, अर्थ पोल के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, आइस मेल्ट होती है, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, ठीक है, वही सारी चीज़ कि यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड, ये वही चीज़ है सारी, ठीक है। तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके, इसलिए आपको ये जो है बाद में समझाया है ना। हो क्या रहा है, ये भी चीज जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट में समझाई थी, दैट इट हैज बीन फाउंड दैट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज, हीट रेज है ना, इंफ्रारेड रेज, हीट रेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एमिटिंग द रेज। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है किसे, इंफ्रारेड रेज को, हीट रेज को, कौन यहाँ पर एमिट कर रहा है, सन एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है ना, दैट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो इनकी वेवलेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, हाँ, वेवलेंथ को बेसिकली हम जो है लैम्डा से लिखते हैं, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेवलेंथ जो है घटेगी, वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, कम होगी। अगर टेम्परेचर जो है डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर वेवलेंथ को क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इट मींस दैट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट कौन है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ भी जो है रेडिएट करती है किसको, हीट को। तो अगर यहाँ पर, लेकिन उसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर हमें पता है इतना नहीं हो पाता, अर्थ भी रेडिएट करती है हीट को, बट उसका टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना किसका होता है, सन का होता है, ठीक है। तो यहां पर द लोअर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, जितना कम उसका टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। जितना कम उसका टेम्परेचर होगा, इसे आप कंफ्यूज ना हो, ओके, तो जितना कम उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होने वाली है, वेवलेंथ होने वाली है, क्या होने वाली है, वेवलेंथ होने वाली, यानी टेम्परेचर कम तो वेवलेंथ क्या, ज्यादा, ओके। द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट बाय इट, है ना, लॉन्गर यहां पर क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया है ना। तो सन से जो रेज आ रही हैं डायरेक्टली यहाँ पर अर्थ सरफेस पे गिर रही हैं, और गिरने के साथ साथ यहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रही है ना। अर्थ पूरा इस तरीके से बर्न हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम अर्थ बर्न्स लाइक अ फायर, ओके। नाउ दैट इज ड्यू टू द इंफ्रारेड रेज, ड्यू टू द सोलर रेज, ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC, ठीक है। ये सारी गैसेस हैं विच आर कॉजिंग व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उससे वेरियस इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसा कि आपको बताया, फ्लड्स आ रहे हैं, अनसीजनल रेन्स हैं, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स, ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। ग्रीन हाउस इफेक्ट साथ ही साथ व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, दोनों ही यहाँ इंटर जो है रिलेटेड हैं, ओके। ब्रैकेट में कहीं पर भी लिखा हुआ है जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ओके, सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर एसिड रेन। ये एक अलग टाइप का यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर बोलें यहाँ पर उन गैसेस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग टाइप का क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ओके। यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, और वो किस फॉर्म में हो रही है, एसिड की फॉर्म में हो रही है। ऐसे लग रहा है एसिड बरस रहा है ऊपर से, ठीक है, ऐसे लगता है बारिश हो रही है, बट बारिश नहीं हो रही, वो एक यहाँ पर कह सकते हैं डाइल्यूटेड एसिड जो है वो फॉल हो रहा है, ओके। सो व्हाट इज एसिड रेन, क्या होता है एसिड रेन।
द रेन विच हैज़ बीन मोर एसिडिक दैन नॉर्मल रेन। ऐसी रेन जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेन, है ना। नॉर्मल रेन होती है तो पानी बरसता है, बट एसिड रेन होती है तो एसिड बरसता है, ठीक है। तो किस वजह से हो रही है यहाँ पर, ड्यू टू द डिजॉल्व पॉल्यूटेंट। यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है रेगुलरली, और ये पॉल्यूटेंट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, है ना। जो भी यहाँ पर चिमनी से जो भी स्मोक निकल रहा है, ठीक है, वो सब क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एयर में, और एयर से यहाँ पर मिक्स हो रही है किसके साथ, क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स में क्या है, वाटर है। तो अल्टीमेटली ये पॉल्यूटेंट्स किसके साथ मिक्स हो रहे हैं, वाटर वेपर के साथ मिक्स हो रहे हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये सब मिक्स हो रहे हैं पॉल्यूटेंट किसके साथ, वाटर वेपर्स के साथ, एयर के साथ, जो कि क्या कॉज कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड रेन कॉज कर रहे हैं। देखिए फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से रेगुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है रेगुलरली क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है, रेगुलरली यहाँ पर एमिट हो रही है, वी कैन से दैट। कार्बन डाइऑक्साइड भी रेगुलरली जो है एमिट हो रही है, हम यहाँ पर फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वुड बर्न हो रही है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है, वैक्स बर्न हो रही है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जो बर्न हो रहे हैं, ठीक है, एंड दे emit what some or the other kind of gases, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये गैसेस यहाँ पर अल्टीमेटली मिक्स हो रही है किसके साथ, क्लाउड्स के साथ, ठीक है। क्लाउड्स में क्या है, वाटर वेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पर वो रेनफॉल हो रही है, तो ये गैसेस वाटर के साथ मिलके क्या करती हैं, एसिड फॉर्म करती है। क्या करती है, एसिड फॉर्म करती है। किस तरीके से, अभी आपको जो है रिएक्शन इसकी दिखाते हैं। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, प्रोसेस में आपको समझा दूं कि ये गैसेस मिक्स हो रही हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या करती हैं, यहाँ पर एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। क्या करती हैं, एसिड फॉर्म करती है, ओके। सो सी the rain which has been made more acidic, okay, due to the normal rain, due to mix of sulfur dioxide, उसे हम बोलते हैं acid rain। release of chemicals like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, they mix with the water vapor and make the rain acid, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहे हैं किसके साथ, वाटर वेपर्स के साथ, किसके साथ, वाटर वेपर्स के साथ, और उसको क्या कर देते हैं, they make it more acidic। burning of coal, diesel, fossil fuel leads to the emission of several harmful gases, ठीक है। यहाँ पर किसकी बर्निंग, कोल की, डीजल की, ओके, पेट्रोल की, फॉसिल फ्यूल में सब कुछ आ गया, ठीक है। अगर फॉसिल फ्यूल का नाम ले दिया तो उसमें सारे ही आपके फॉसिल फ्यूल्स आ गए, है ना। तो यहाँ पर दे लीड टू द एमिशन ऑफ सेवरल हार्मफुल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये सब बर्न करके बहुत हार्मफुल ऑक्साइड्स यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऑक्साइड्स अपने रिलीज करते हैं। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, वी कैन से दैट। सभी के लिए यहाँ पर क्या है, नुकसानदायक है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग, ओके, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, हमारे लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टैचूज के लिए भी क्या है, हार्मफुल है, ओके। तो देखिए किस तरीके से, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए द गैसेस आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर, जस्ट अ मिनट नाउ। These gases are added to the atmosphere in the following ways। किस तरीके से ये गैसेस यहाँ पर ऐड हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। In the following ways these are added। All the fossil fuel they contain sulfur। What they contain? They contain sulfur। On burning sulfur it produce sulfur dioxide, ठीक है। सल्फर को जब बर्न कर रहे हैं, सारे ही फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, सल्फर होता है। इन फॉसिल फ्यूल को जब हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो
बर्न करने के साथ साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वो भी क्या करती हैं, दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ दीज गैसेस, है ना। रिफाइनरीज है जहाँ पर पेट्रोलियम पूरा क्या हो रहा है, रिफाइन हो रहा है। हमने नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा था कैसे यहाँ पर थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोल को क्या कर जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है। तो उस रिफाइनिंग में यहाँ पर बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती होंगी। ठीक है, तो उसमें से ही एक है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ड्यू टू यहाँ पर वॉल्केनिक एमिशंस, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनो फट रहा है। ठीक है, फटने के साथ साथ भी वहाँ पर बहुत सारी गैसेस निकलती है, उसमें है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर इंजेक्टेड इन द एयर, है ना, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है एयर के अंदर, यानी कि छूट जाती है अपने आप। ठीक है, उस इरप्शन में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, हार्मफुल है। बट वॉल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हम खुद कर रहे हैं। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, यहाँ पर ऑफ मोटर व्हीकल्स दे मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंजन्स चल रहे हैं, इंजन्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हीकल्स में वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करें, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, दीज रिलीज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है ये सारी गैसेस। और यहाँ पर क्या है, कोरोसिव गैसेस है बेसिकली, है ना, सफोकेटिंग के साथ साथ क्या है, कोरोसिव गैसेस है। मोर ओवर यहाँ पर पेट्रोल जो है इट गिव्स ऑफ गैसेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डिसॉल्व इन एयर रेन। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है ना, सच एज दैट इज कॉल्ड योर एसिड रेन। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, आपकी वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। साथ ही साथ द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, द फ्यूल दैट इज योर ऑटोमोबाइल फ्यूल, ठीक है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसे क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, किससे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर सीएनजी से जो है कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ओके, सो यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में ये यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या बाय प्रोडक्ट अपना छोड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर इन गैसेस का एमिशन हो रहा है, ओके, डिपोजिशन हो रहा है, जिसके इफेक्ट से यहाँ पर एसिड रेन हो रही है। रिएक्शन आपको अब दिखाई देते हैं। चलिए, सीएनजी एक आपका क्लीनर फ्यूल है ना, सीएनजी यूज करना चाहिए। सीएनजी क्यों, क्योंकि सीएनजी एक आपका क्लीनर फ्यूल है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रही और ये रही आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों गैसेस यहाँ पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ये वाटर कौन सा है, योर रेनफॉल, है ना, ये वाटर कौन सा है, रेनफॉल की फॉर्म में जो फॉल हो रहा है। अब ये सारी मिलके यहाँ पर क्या कर रही हैं, नाइट्रिक एसिड और यहाँ पर सल्फरस एसिड जो है प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, दिस इज योर नाइट्रस, दिस इज योर नाइट्रिक एसिड यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, सल्फरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो ये गैसेस क्या कर रही हैं, यहाँ पर वाटर के साथ मिलके एसिड प्रोड्यूस कर रही हैं। रिएक्शन बाकायदा देखी जाती है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग एसिड्स। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर when it rain, nitric acid and sulfuric acid in a small amount is washed down to the earth। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल की फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड। तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो रही हैं। ठीक है, प्लांट्स को नुकसान हो रहा है। वो पानी यहाँ पर किसके अंदर जा रहा है, लाइव स्ट्रीम्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, रिवर्स के अंदर जा रहा है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है।
ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज और बिल्डिंग्स को इफेक्ट कर रहा है। ओके, कौन से बिल्डिंग्स नाम बता सकते हैं? एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जिसे वो इफेक्ट कर रही है एसिड रेन, वो क्या है? दैट इज योर ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट दीज ऑक्साइड्स, ओके, दे आर फॉर्मिंग एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर एसिड रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। इसके इफेक्ट क्या है? द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या कर रही हैं? उन्हें पॉल्यूट कर रही हैं। इसी के साथ साथ करोड द मार्बल स्टैचूज और बिल्डिंग्स। ठीक है, स्टैचूज और बिल्डिंग्स को, जैसे कि ताजमहल, यहाँ पर इसके आसपास क्या है? मथुरा रिफाइनरीज हैं जिनसे रेगुलर अमाउंट में इस तरीके के ऑक्साइड्स जो है निकल रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं, तो यहाँ पर रेनफॉल होती है, वो ऑक्साइड्स यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। वाटर के साथ मिक्स होने के साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं? वो एसिड रेन की फॉर्म में गिरते हैं। तो यहाँ पर ताजमहल जो आपका पूरा मार्बल का बना हुआ है वो येलोविश हो रहा है ड्यू टू दिस एसिड रेन। ठीक है, और ये एसिड रेन का वाटर जो है यहाँ पर रिवर्स के अंदर जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, उन्हें भी क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है और एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, so this is all your acid rain, greenhouse effect and global warming. Okay, understood? So this was all about this lecture. I hope you like the video. Please like it, share it, subscribe it and press the bell icon to get the timely notification of all such videos. और इसी तरीके से आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।